हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हफ्ता निकाल। मेरा नाम है सार्थक और मैं गरीब हूं। यार वीडियो शुरू तो हो जाने तो फिर करते रहना ये सब। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में आपको बीते हफ्ते की सारी खबरों की अपडेट मिलती है। देश की तरह वीडियो को भी सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है और इस बार एंड में सच में आपके लिए गिफ्ट है, डेमोक्रेसी की कसम। शुरू करते हैं उस न्यूज से जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि न्यूज चैनल इस पर हर रोज डिबेट कर रहे हैं। सत्ता की मलाई खाने के लिए वाड्रा कांग्रेस घाटी में आतंकवाद की वापसी चाहती है। Why do I even try? 19 तारीख को देश में कोरोना का सब्सक्राइबर काउंट 9 मिलियन हिट कर चुका है। इस ग्राफ में देखें तो पता चलता है कि 17 नवंबर के बाद देश में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह देश में पेंडेमिक की सेकेंड वेव की शुरुआत हो सकती है। मतलब यह कि घर में रहो वरना कहीं के नहीं रहोगे। देश के ज्यादातर केसेस राजधानी दिल्ली से आ रहे हैं, जहां नवंबर में 1600 से ज्यादा और पिछले सिर्फ 10 दिनों में 1000 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मास्क ना पहनने पर फाइन 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपए तक कर दिया है। एक और रूल आया है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी किस्मत का सलमान खान नहीं हो रखा है तो आप अपनी शादी में सिर्फ 50 लोगों को बुला पाएंगे। दिल्ली में शादी और सिर्फ 50 लोग, ये क्या रूल है? जो दिल्ली की शादी में गए उसे पता है कि 50 लोग तो सिर्फ बारात में शहनाई बजाते हैं। बाबा तुम कर लोगे 50 लोगों में शादी? अच्छा तुम्हारी तो होगी नहीं। और कोरोना के बाद अगली खबर उस चीज की जिसका लोगों को ऐसे इंतजार है जैसे मिठाई वाले फेस्टिव सीजन का करते हैं, यानी कि कोरोना की वैक्सीन की। इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना की पोटेंशियल वैक्सीन बनाई जा रही है। ऑक्सफोर्ड, कोवैक्सीन, मोडर्ना एंड फाइजर टू नेम अ फ्यू। जहां ज्यादातर वैक्सीन की एफिशिएंसी रेट लगभग 95% टू 97% तक आ रहा है, इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने हाल ही में यह कहा है कि वैक्सीन अगले 3 से 4 महीने में आ सकती है। मोटा मोटा समझा जाए तो वैक्सीन अच्छे दिन की तरह है, आने के सिर्फ वादे हो रहे हैं। और आप इतना खुश मत हो, मास्क पहने रखो। अगर वैक्सीन आ भी गई तो पहले गाय को लगेगी, फिर नेताओं को, फिर बिहार की जनता को, और फिर बच गई तो हम जैसे लोगों को मिलेगी। वो तब अगर हम बचे तो। अब वायरस की बात हो रही है और मीडिया की बात ना हो तो वायरस बुरा मान जाएगा। पिछले हफ्ते मीडिया ने एक और कांड किया। इन्होंने ये फेक खबर चला दी कि आर्मी ने पीओके में फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान के आतंकियों पर भारत ने एक और एयर स्ट्राइक की है पीओके में। जितने भी लॉन्चिंग पैड्स थे आतंकियों के, खासकर पीओके के इलाके में, उन सब पर टारगेटेड स्ट्राइक्स हमारी लगातार जारी हैं। फिर जब ट्वीट्स और खबर वायरल हो गई तो बाद में पता चलता है कि ये खबर फेक है। ये सबूत गैंग, खान मार्केट गैंग, एंटी नेशनल गैंग, अरे गैंग बैंग। यार मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो आर्मी ने खुद ट्वीट करके क्लैरिफाई किया है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई थी। एंड एज एक्सपेक्टेड इसके बाद मीडिया चैनल्स ने अपनी खबर के लिए माफी मांगी। ऑब्वियसली आई एम जोकिंग। मीडिया के बाद घुसते हैं एक और गटर में जिसका नाम है पॉलिटिक्स। लिबरल्स का बर्नॉल मूवमेंट देते हुए ओबामा ने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद बवाल मच गया। ओबामा ने लिखा, राहुल इज लाइक अ स्टूडेंट हु वांट्स टू इंप्रेस द टीचर बट डीप डाउन लैक ईदर द एप्टीट्यूड और द पैशन टू मास्टर द सब्जेक्ट। हिंदी में बोले तो बराक ओबामा राहुल गांधी को बैक बेंचर बोल रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग राहुल को नेपोटिस्टिक बोलते हैं, टैलेंट नहीं है, ये सब बोलते हैं। अबे बंदा इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करा रहा है, क्या बात कर रहे हो? इसके बाद एक लॉयर भाई ने ओबामा पर केस फाइल कर दिया। ये लॉयर लोग का कभी कभी समझ में नहीं आता, ये ट्रैफिक वाले से गाड़ी क्या छुड़वा लेते हैं, इनका कॉन्फिडेंस देखो। ये ओबामा पे एफआईआर कर रहे हैं, पहले कोमल शर्मा तो पकड़ लो। हाउएवर ये हफ्ते की सबसे कंट्रोवर्शियल न्यूज नहीं थी। असली बवाल तब हुआ जब ट्यूसडे को पता चला कि मध्य प्रदेश एक लव जिहाद बिल लाने वाला है, जिसमें दोषी पाए जाने वाले को 5 साल की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर एक ऑर्डिनेंस ला रही है और हरियाणा और कर्नाटक की सरकार भी ऐसे ही बिल्स लाने की बात कर चुकी है। ये ठीक है, मतलब यहां पोल्यूशन, पेंडेमिक और इकोनॉमी के लव लगे हुए हैं और नेताओं की प्रायोरिटी लव जिहाद। सरकार जिहाद पर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है जैसे संजीव कपूर आलू की सब्जी पर करते हो। जमीन जिहाद, यूपीएससी जिहाद और अब लव जिहाद। ये बड़ा जिहाद भी बड़ा एडजस्टेबल शब्द है, कहीं भी लगा दो फिट हो जाता है। सपना जिहाद, सपना जिहाद, सपना जिहाद। रोटी जिहाद, रोटी जिहाद, रोटी जिहाद। गाना जिहाद, गाना जिहाद, गाना जिहाद। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। पानी जिहाद, पानी जिहाद, पानी जिहाद। On a serious note, Madhya Pradesh has the most rapes in the country.
सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट सीनियर सिटीजन एंड थर्ड हाईएस्ट क्राइम रेट इन द कंट्री। तो एमपी के नेताओं ने सारे मसले का हल निकालने की ठान ली है, इसलिए नेताओं ने सोचा है कि इन क्राइम्स को टैकल करने के लिए वो काऊ कैबिनेट बनाएंगे। देखो, खबर कैसी भी वाहियात हो, मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि काऊ कैबिनेट बन गई तो ठीक, उस पर मुद्दे कैसे होंगे। आज का एजेंडा क्या है? सर, पतंजलि ने गौमूत्र के रेट बढ़ा दिए हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुका है। और सर यही नहीं, चारा बजट की भी फाइल में कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर, गाय ने उस पर गोबर कर दिया है। और सर एक और प्रॉब्लम है सर, गाय ने 4 लीटर दूध कम दिया है, दंगे होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, मुंबई में एक नेताजी ने कराची स्वीट्स को नाम बदलने के लिए इसलिए बोल दिया क्योंकि उसके नाम में कराची है। हालांकि बाद में संजय राउत ने इस बात का खंडन किया, लेकिन सब योगी जी की पॉलिटिक्स क्यों कॉपी कर रहे हैं? ये क्या बात हुई? मतलब नाम में कराची है तो एंटी नेशनल। ये वही लोग हैं जो कोरोना बियर नहीं पीते क्योंकि उसके नाम में कोरोना है। ऐसे तो जोमेटो भी बंद कर दो, यहां पिंडी छोले मिल रहे हैं, और गुरु रंधावा को भी बैन करो। इन्होंने पंजाब दी कुड़ी लगती लाहौर दिया। इंटरेस्टिंगली इस हफ्ते जान के साथ माल भी खतरे में रहा है। नहीं, वो रिया वाला नहीं, वो दूसरा, वो कैश। इस हफ्ते आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और दिसंबर 16 तक 25,000 की विड्रॉल लिमिट लगा दी। पीएमसी यस बैंक के बाद यह साल में तीसरी बैंक है जो बर्बाद होने की कगार पर खड़ी थी ऑफिशियली। ये बैंक्स भी कितने क्यूट होते हैं ना, ये हमारे पैसे सेव करने के नाम पे डिपॉजिट कराते हैं और फिर हमको ही नहीं देते। पता नहीं ये फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इनकी, या इनको मम्मी बनने का शौक है। हाँ पिंटू, हाँ वो मेरा एटीएम लेके जाओ और बैंक से सारे पैसे निकालो। आजकल कुछ भरोसा वोसा नहीं है इन लोग का। अबे गिनती के 32 रुपए तो पड़े तेरे बैंक अकाउंट में, कौन निकालेगा उन्हें? हट। चलिए वीडियो खत्म करते हैं विद द कमेंट ऑफ द वीक, जो है इंस्टाग्राम के वर्सविलिस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, जो कहते हैं कि पर्टिकुलर एरा, दिस स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर एरा इज स्पेसिफाइड बैम्बूजल्ड। पता नहीं क्या मन, मेरी थोड़ी डिक्शनरी में वोकैबुलरी कमजोर है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस हफ्ते का हफ्ता निकाल। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, और हाँ कमेंट जरूर करना। हो सकता है कि अगले कमेंट ऑफ द वीक और सेडिशन के विजेता आप ही हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल।